लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता है। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड तो छोड़ के कहीं जाता नहीं है, हमेशा जो रिवोल्यूशन होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज्ड हो जाएंगे। डीलोकेलाइज्ड का मतलब क्या है कि वो अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाएंगे, अदर पोजीशन जो है वो एक्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन किस तरह से होगा, देखो एक है कार्बन, दूसरा डबल बॉन्ड आया, इस पे मान लो H2 था, यहाँ पर H आया, यहाँ पर क्योंकि कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है तो उसी के हिसाब से हम बना लेंगे। एक डायग्राम मेरा ये था इसका। अब दूसरी बार क्या हुआ, डबल हेडेड एरो हम लगाएंगे क्योंकि एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो ये बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पर और ये बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा कार्बन पे। जब यहाँ से बॉन्ड जाएगा तो यहाँ पर कार्बन पे क्रिएट करेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल की जगह सिंगल आ जाएगा, सिंगल की जगह डबल आ जाएगा, फिर CH, और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो नेगेटिव चार्ज। तो जब सिंगल का डबल बॉन्ड बनता है, डबल का सिंगल बॉन्ड बनता है, तो इस प्रोसेस को हम कंजुगेशन बोलते हैं। तो एक तरह से क्या होगा, दोबारा से अगर हम कहें तो दोबारा से क्या होगा, अगेन ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, अगेन क्या बन जाएगा मेरे पास CH2 CH CH और CH2, ये बन जाएगा दोबारा से। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो एक बार डबल बॉन्ड हमारा 1 2 3 4, अगर हम ऐसे देखें तो एक बार डबल बॉन्ड मेरा आया 1 2 के बीच में, एक बार डबल बॉन्ड मेरा आया 2 3 के बीच में, और एक बार डबल बॉन्ड आया मेरा 3 4 के बीच में। तो बेसिकली हर कार्बन पे ये डबल बॉन्ड घूमा है, हर कार्बन पे इसने अपनी प्रेजेंस शो करी है ड्यू टू लोकलाइजेशन। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह का डायग्राम इसको बना सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है ये हम पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर दिखा सकते हैं, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। इसे इधर नेगेटिव लगा लो इधर पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम यहाँ पर दिखाते हैं और इस पोजीशन को बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। एक्चुअली इसको पढ़ा गया पहले 1,3 ब्यूटाडाइन को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इसके ऑर्बिटल्स थे उसको स्टडी किया गया और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि यहाँ पर रोटेशन हो रहा है पाई बॉन्ड का, तभी ये हमें निकल के आया कि वहां पर उन्होंने देखा कि जो C और C कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो उसकी जो बॉन्ड लेंथ बेसिकली होती है वो 154 होती है और डबल बॉन्ड की 134 होती है। और जब इसमें हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया तो 148 पिकोमीटर वहां पर था। तो इसका मतलब ना ही तो वो डबल बॉन्ड है कंप्लीटली और ना ही वो सिंगल बॉन्ड है। तभी ये फिर जांचा गया कि एक्चुअली इसमें है क्या, तब इसमें कॉन्जुगेशन पाया गया, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पाया गया कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है कभी 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, कभी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो चीज है इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। अब हमें इन पाई ऑर्बिटल की डीलोकेलाइजेशन पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़नी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे, देखो मान लो 4 कार्बन है मेरे पास, तो इस कार्बन इस तरह से होंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसे ऑर्बिटल बनाऊं तो आप खुद ही बताओगे। तो एक सिचुएशन मान लो मेरी ये है, तो अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वाला ये 1 2 2 3 4 4 3 ऐसे बना देती हूँ मैं। तो अब मुझे बताओ कार्बन का 1 वाले जो कार्बन का लॉग का साइन है ऊपर पॉजिटिव है, दूसरे वाले में भी पॉजिटिव, क्या इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा? इस वाली सिचुएशन में जो मैंने लेके चली है पाई बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? अभी जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल किया था उसको सोचो और उसमें बताओ कि क्या यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा? जयंत
यस मैम। बताओ Yes, ma'am. बच्चे यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट में जयंत बताओ 2 और 3 में। जयंत नेक्स्ट में बताओ 2 और 3 जो क्या मैम नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। वेरी गुड। देखो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉब का साइन जो है बदल गया है, चेंज हो गया है। और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक नोड आ गई है। नोड का मतलब जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो नोड आ जाने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। और 3-4 को अगर हम देखें अगेन यहाँ पर क्या हो गया, दोनों की लॉब का साइन सेम हो गया, उसकी वजह से यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन इजीली हो जाएगी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बेसिस पे हम किस तरह से बनाएंगे डायग्राम, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल मेरे पास हैं कार्बन, जब हम 1,3-ब्यूटाडाइन ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा, मेरे पास जो पॉसिबिलिटी आएगी वो 4 आएगी। तो हम पहले 4 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे। तो ऑब्वियस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है। कनिष्का अगर अनम्यूट कर सको तो बताओ बच्चे। हार्दिक देखो यहाँ पर C1, C2, C3, C4 4 मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहता है, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेंगे। आकाश अनम्यूट करो। आकाश, दीक्षा, तुषार, हाँ आकाश बताओ। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहता है थ्योरी। आकाश ने फिर म्यूट कर लिया। इंद्रप्रीत सिंह, अरे ये तो लिखा भी है अभी सेशनल में। इंद्रप्रीत सिंह, अच्छा ये तो बता दो नहीं आता, ये तो बोल ही सकते हो अनम्यूट करके। 4 ही बनेंगे। ठीक है तो 4 ही बनेंगे, अमन ने बताया है 4 ही बनेंगे। तो हमने 4 जो है बना लिए हैं कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। और नेक्स्ट में हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास 4 ऑर्बिटल बन के आए हैं तो उसमें से 2 तो होंगे बॉन्डिंग और 2 होंगे एंटी बॉन्डिंग। 2 आर ऑफ बॉन्डिंग एंड 2 आर एंटी बॉन्डिंग। तो इतना हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कर लिया है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा। अब हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। इनमें से जो है मान लो हम इनका नाम अगर रखें तो पाई1 ऑर्बिटल, पाई2 ऑर्बिटल, पाई3 ऑर्बिटल एंड पाई4 ऑर्बिटल। अब 4 ऑर्बिटल मैंने बना दिए हैं। देखो ये एक डायग्राम 5 नंबर का आता है। 4 हम ऑर्बिटल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ताकि सिर्फ समझ ना रह जाए। यहाँ पर भी 4 ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेते हैं। और खास ख्याल ये रखना है बच्चों, पाई1 नीचे ही आएगा, एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है ये भी, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है। बनाते वक्त बड़ी गलती करते हैं बच्चे, इधर हमारा जो होगा वो एनर्जी होती है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पाई2 को नीचे बना दे, पाई4 को उससे भी नीचे बना दे। पाई1 नीचे आएगा तो मतलब नीचे ही आएगा, क्योंकि ये बॉन्डिंग का केस है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो देखो सबसे एनर्जी कम किसकी होगी, जब सारे बॉन्डिंग हो गए। मान लो हम इस तरह से दिखा रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 मैं नीचे लिख दे रही हूँ। 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, फटाफट बताते जाओ। 1, 2 के बीच में बनेगा या नहीं बनेगा। वेरी गुड। 2, 3 के बीच में नो मैम। लॉब का साइन सेम है बच्चों, ये देखो। बनेगा मैम, बनेगा। बनेगा मैम। बनेगा क्योंकि लॉब का साइन सेम है। 3 और फिर 4 के बीच में बनेगा।
बनेगा। इसका मतलब ये हमारी कौन सी पोजीशन है, ये हमारी ये वाली पोजीशन है, यानी कि सबसे स्टेबल, जिसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा था हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो सबसे स्टेबल यानी कि सबसे एनर्जी कम, जितना ज्यादा स्टेबल उतनी एनर्जी कम। तो पाई 1 की एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर हर एक लोग जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रही है। नेक्स्ट हमारे पास इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, यानी कि यहाँ पर अगर हम नोड देखें तो नंबर ऑफ नोड्स कितना आया हमारे पास, 0। 0 नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास आए हैं। तो नंबर ऑफ नोड्स का हम कॉमन फॉर्मूला लिख लेते हैं, n-1 नोड होते हैं किसी भी लेवल पे। ठीक है, जैसे पाई 1 है तो 1-1 0 नोड। अगले में आप समझ ही गए होंगे, पाई 2 के अंदर कितनी नोड आएंगी, 1। 1। वेरी गुड। तो 1 जो नोड आएगी वो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे कि सिमेट्रिक आए हमारा ना। जैसे हम यहाँ पर अगर एक नोड बना देते हैं तो 2 लोब इधर रह गई, 2 लोब इधर रह गई। ठीक है, अब इसमें कैसे होगा, देखो एक हम इस तरह से बना देंगे, एक हम इस तरह से। अब जैसे देखो इस वाले डायग्राम को बनाते हुए बस एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही तुमने ये नोड ड्रॉ कर दी, जहां पर भी नोड आ गई वहीं पर आपकी लोब का साइन जो है चेंज हो जाएगा उसी टाइम। जैसे यहाँ पर ये नोड आ गई है तो अब लोब का साइन चेंज, अब नीचे वाली ऐसे हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच में कोई लोब नहीं है तो साइन हमेशा सेम रहेगा। तो सबसे खास ख्याल यही रखना है, जैसे ही नोड आ जाए हमारी लोब का साइन डिफरेंट। बस एक बात सीख लो, सारे डायग्राम दोनों बेंजीन और बिटाडाइन इजीली बना लोगे। एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ही नोड आ जाए साइन चेंज। ठीक है, पाई 3 के अंदर अब ये बताओ 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। चिराग बिल्कुल 11 बजे ज्वाइन किया है, चिराग अरोरा। मैम बनेगा मैम। बनेगा तो सही, लेट थोड़ी ना ज्वाइन करते हैं, ये कोई क्लास का टाइम नहीं होता। मैम अच्छा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच में बताओ चिराग। बनेगा। बनेगा, ये क्लास में लेट एंट्री का नुकसान है। अंश तुम बताओ 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा पाई 2 में। नहीं बनेगा। अरे जब लोब का साइन ही डिफरेंट है, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से मैच कर रहा है तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा ना। बॉन्ड कहाँ से बनेगा, बॉन्ड तो तब बनेगा ना जब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे फॉल हो रहा हो। यहाँ पे तो क्रस्ट ट्रफ पे फॉल हो रहा है, नोड आ गई है, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो बॉन्ड कहाँ से बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो इन दोनों के बाद बीच में अभी आशीष कुछ समझ आया होगा, 3 और 4 के बीच में बताओ, पाई 2 के अंदर 3 और 4 के बीच में बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा मैम। बनेगा, वेरी गुड। तो हमारा बॉन्ड बनेगा, वेरी गुड। तो ये हमारा देखो यहाँ पर ये कौन सा केस है, जब यहाँ पर ये वाला केस हम लोग ले रहे हैं, यानी कि जब 1 और 3rd पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है और लोकलाइज्ड है, तो तब हमारी ये कंडीशन है, यानी कि बॉन्डिंग की कंडीशन है, दोनों में हमारा बॉन्ड बन रहा है। और सिचुएशन कौन सी है जो मैंने अभी अब आपको बताई। पाई 3 के अंदर फिर से कितने होंगे नोड, ध्रुव त्यागी बताओ फटाफट से, नोड कितने होंगे पाई 3 के अंदर, ध्रुव त्यागी। मुस्कान गोयल जल्दी बताओ बेटा, टाइम हो गया है। मैम 2 होंगे, मैम 2 होंगे। 2 होंगे, वेरी 2 होंगे, वेरी गुड। 2 होंगे, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो हम ये अगर ये इस तरह का साइन लेते हैं, जैसे ही नोड आ गया तुरंत चेंज कर दो, यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर अगर भरा हुआ है ऊपर खाली कर दो सीधा, जैसे ही नोड आ गया। अब इन दोनों के बीच में नोड नहीं है तो सेम रहेगा साइन। अब अगला आ गया है नोड, जैसे ही नोड आ जाए दोबारा से साइन चेंज कर दो। ठीक है, आप बताओ फर्स्ट और थर्ड जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। सेकंड और थर्ड के बीच में बनेगा। बनेगा, वेरी गुड। थर्ड और फोर्थ के बीच में नहीं बनेगा।
नहीं बनेगा। बहुत अच्छा, बहुत वेल डन बेटा। पाई 4 में अगेन नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे? मैम 3। वेरी गुड बच्चे। तो इसमें तो सिंपल है, एक का अगर ऊपर बनाए दूसरे का नीचे बना दो, नीचे बनाए तो तीसरे का ऊपर बना दो। इसमें तो किसी के बीच में बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो ये तो एंटी बॉन्डिंग ऐसा केस है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसको? होमो बोल देंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको ल्यूमो बोल देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ब्यूटाडाइईन। पूरा कंप्लीट हो गया है ये। तो आई थिंक आप कर लोगे, इजी लगा होगा आपको, है ना? यस मैम। वेरी गुड।